गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपको मेरा किमची वाला जो मैंने फूड ट्राई किया था वो बहुत पसंद आया था। आज मैं एक और नया फूड ट्राई करने जा रही हूँ। उसके लिए गले में हिचकिच, विक्स की गोली लो, हिचकिच दूर करो। यहाँ पे हम ट्राई करने वाले हैं पोटैटो नूडल्स। हम बहुत सर्च करा कि क्या खाएं, तो हमने सोचा कि पोटैटो नूडल्स खाते हैं। फिर हमने आलू बॉईल कर लिया है और अब इस आलू को हम छीलेंगे और फिर जैसे जैसे स्टेप्स होते रहते हैं मैं बताती हूँ। ये बहुत थोड़ा किमची की तरह इजी स्टेप नहीं है। इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स लगेंगे, तो मैं आपको धीरे धीरे सब प्रोसीजर बताते रहूँगी। पहले आलू छील लेते हैं। ले लिए हमने सुंदर सी बर्तन, प्लेट तो नहीं है, थाली। और ये मैंने चम्मच इसलिए लिया है क्योंकि आलू अभी गर्म है। मैं यहाँ कुकर से आलू निकालूंगी और अब हम इसको छिलेंगे। कोशिश करिएगा कि पानी बहुत कम आए। जैसे मैं अभी निकालते हुए पानी भी निकाल दिया है। पानी नहीं होना चाहिए आलू में। अब हम पोटैटो को छिलते हैं इन फास्ट स्टेप। गाइस, मौसम हो रहा है बारिश वाला और सामान की है कमी, तो हम लेने जा रहे हैं बाज़ार। जैसे कि आप सुन सकते हैं, पता नहीं अभी नहीं आवाज़ आ रही, बादल गरज रहे हैं। मेरा मिशन ये है कि मैं बारिश होने से पहले सामान ले आऊँ। हमारा जो बाइंडिंग इंग्रेडिएंट है कॉर्नस्टार्च, वही नहीं है। हमने सोचा पहले हड़केंगे कि मैदा ले लें, बट वो भी नहीं है। अब हमें जाना पड़ रहा है बाज़ार लेने के लिए। मैं आपसे मिलती हूँ लेकर। गाइस, लेंगे मैं गई थी कॉर्नफ्लोर, लेके आई इतना सारा सामान और साथ में आइसक्रीम भी, इतना सारा सामान, इसमें से मैदा भी है। गाइस, हम आ गए हैं शॉपिंग करके। अब हम यहाँ आलू को तोड़ेंगे और उसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे। तो देखिए, अब उस वक्त गरम था, तो अगर मैं उसी वक्त करती तो आसानी से हो गया होता। अब मैं लेने चली गई तो थोड़ा एक ठंडा हो गया और हार्ड हो गया। तो अब इसको मैश करने में थोड़ी सी तो तकलीफ़ हो रही है। और अब मैंने जाने से पहले पूरा प्रोसीजर देखा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है। और ये भी कोरियन ही इंस्पायर्ड है, मतलब वहाँ पे कोरिया में बहुत कॉमन है। तो इस वक्त मेरा भाई आ रखा है, तो उसने बोला कि कुछ तो बनाते हैं। तो हम बहुत सारी डिशेस देख रहे थे, फिर हमें दिखाइए सिंपल, इजी और घर में सामान भी आसानी से मिल जाता। बहुत ही सिंपल है और आप भी ट्राई करना, मज़ा आ जाएगा बना के, खा के भी। मतलब बनाओगे, बनाने में मज़ा है। पहले मुझे खाना बनाना पसंद नहीं था, अब जब से वो मेरे को कभी मैं ट्राई भी करती तो मेरी ऐसी चीज़ें गड़बड़ा जाती थी। बट अब जब से वो किमची वाला अच्छा गया है बनाए, तो मेरे को मज़ा आ रहा है चीज़ें बनाने में। मैं एक दिन सैलेड ट्राई करने वाली थी एक और तरीक़ा का, क्योंकि आजकल मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स की फीड में हेल्दी सैलेड्स आ रही है, यूनिक सैलेड्स। तो मैं वो बनाने को ट्राई कर रही थी, पर कुछ तो मैं बनाना भूल गई, या मैंने शायद वो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे उसको तैयार नहीं कर पाई थी एक दिन पहले, कुछ इंग्रेडिएंट्स को। गाइस, मैं बाज़ार गई थी तो वहाँ पे 2-3 दुकानें होंगी इतने सुंदर। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जन्माष्टमी अभी 2-3 दिन बाद ही है। इतने सुंदर कपड़े हैं, इतने मन खुश हो गया, एकदम पार्टी वेयर टाइप के। इतने सुंदर गोपाल जी के कपड़े, झूले लगाए हुए थे। मैं फ़ोटोज़ खींच के लाई हूँ मम्मी को दिखाने के लिए कि अगर मम्मी को पसंद आए तो खरीदेंगे। बट एज़ कम्पेयर टू वृंदावन, यहाँ पे रेट ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। हमारे आलू जो हैं वो मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, ब्राउन एंड पर्सन, पता नहीं कौन नई कंपनी, कॉर्नस्टार्च। मैंने अंकल देखो यहाँ पे कॉर्नस्टार्च लिखा, मैंने अंकल को कॉर्नस्टार्च बोला, कहते नहीं है, और फिर बाद में कहते कॉर्नफ्लोर। फिर मेरे से पूछते हैं कॉर्नस्टार्च कहते हैं, मक्के का आटा, तो कहते हैं कॉर्नफ्लोर, वो तो है। और देखो यहाँ पे कॉर्नस्टार्च लिखा है, कॉर्नफ्लोर तो नीचे लिखा है, कॉमनली नोन एज कॉर्नफ्लोर बट कॉर्नस्टार्च। अब हम इसको डालेंगे इसमें।
सो गाइस, अब हमें ये कॉर्न स्टार्च डाल के इसमें यहाँ पे हमने पानी ले लिया क्योंकि हमें इसको आटे की तरह गूंदना है आलू को। सो चलो कॉर्न स्टार्च डालते हैं मैं अच्छे अमाउंट में। मैं बता दूँ कॉर्न स्टार्च क्यों डालते हैं। कॉर्न स्टार्च बाइंडिंग के लिए, क्योंकि ऐसे हम इसको गूंद नहीं सकते। सो हमें ये बांधने में काम आता है, मतलब बाइंडिंग करने में। सो अगर आपके पास कॉर्न स्टार्च ना अवेलेबल हो तो आप मैदा भी डाल सकते हैं। मैदा भी बाइंडिंग के लिए एक अच्छा एजेंट की तरह काम करता है। सो अब हम इसे करेंगे मिक्स 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 मिक्स। सो गाइस, मेरे को अपनी मिस्टेक पता चली। मैं मैदा डाल रही थी, मैदे से भी नहीं बाइंड हो रहा था। मैं सोच रही हूँ मैदे से भी नहीं हो रहा, क्या बात। फिर मेरे को मेरे भाई ने बताया कि आलू को जितना हम गूंदते हैं उतना वो सॉफ्ट होता है, गीला होता है, तो फिर इसीलिए इसको ज़्यादा नहीं गूंदना है। तो मैदा डाल के थोड़ा सा आपको हल्के हाथ से इसको बाइंड करना है, मतलब इकट्ठा करना है। सो अब मैंने बाइंड करा है। अगर आप प्रॉपर आटे की तरह गूंदने या मिक्स करने लग जाओगे ना, आप जितना उसको मिक्स करोगे, जितना चलाओगे, उतना वो गीला होता रहेगा, तो वो और मैदा उसको लेंगे और लेगा। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको आटे को मैदे को डाल के बस इकट्ठा करते रही हूँ। सो ऐसा ही अभी डो बन पाया है। आपको एकदम आटे की तरह सॉफ्ट डो तो नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि वैसा हो ही नहीं पा रहा है। और देखो रिज़ल्ट, गंदगी फैल गई है। अब इसको साफ़ करते हैं और फिर हम आपने मेन प्रोसेस में मिलते हैं आपको। सो गाइस, यहाँ पे हम एक बर्तन में पानी बॉईल कर रहे हैं क्योंकि हमें ये जो नूडल्स हैं उनको बॉईल करना है। सो यहाँ पे ये हाथ से हमने नूडल बनाया है, मेरा भाई बना रहा है। सो हम हाथ से बना रहे हैं क्योंकि हमने हाथ से देखा था नूडल्स बनाते हैं। फिर हमने यहाँ पे बर्तन चेंज कर लिया है क्योंकि बहुत बड़ा बर्तन चाहिए था, तो हम यहाँ पे नूडल्स को बॉईल कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक पहला जो नूडल्स थे वो बॉईल हो चुके हैं। सो हम लोग अभी इसको एक प्लेट में निकालेंगे। और ये वाली नूडल्स हमने वो जो मशीन आती है नमकीन बनाने वाली, उससे भाई ने किया बनाया है। सो गाइस, ये हमारे हाथ से बने हुए नूडल्स और ये हमने नमकीन बनाने वाली मशीन से बनाया है। सो गाइस, यहाँ पे नूडल्स बॉईल हो रहे हैं और यहाँ पे हमने तेल गरम करने को रखा है क्योंकि अभी हमें उसका मसाला बनाना है। तो यहाँ पे हम हॉट चिली ऑयल टाइप का बना रहे हैं। सो यहाँ पे हमने तेल गरम करने को रखा है। इधर हम एक बर्तन में प्याज, लाल मिर्च, नमक, विनेगर, सोया सॉस डाल के वो कर रहे हैं, हमने मिक्स कर लिया। फिर हम इसमें हॉट गरम तेल डालेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे हमने खीरे भी रखे हैं और डालने के लिए। सो गाइस, इसमें भी नमक डालना। जब आप बॉईल कर रहे हो तब भी नमक डालो क्योंकि पोटैटो फीका हो रहा है, मतलब ऊपर से मसाला मिक्स करने में तो सब बढ़िया है, लेकिन बाद में जब मसाला आप पोटैटो जब खा रहे हो तो फीका लग रहा है। सो इसमें नमक डालना। एक मिस्टेक हमें थोड़ी पता चली अभी। और ठंडा पानी रखना, मतलब गर्म से निकाल के बर्फ़ वाला पानी, या वैसे भी ठंडा, जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल भी मोकस वाला पानी भी बहुत ठंडा होता है, तो हमने वो रखा है। बर्फ़ डाल के रखो क्योंकि अगर आप बॉईल करके उसको मसाले वाले में डालोगे तो एकदम सॉफ्ट हो जा रहा है, वो टूट टाट जा रहा है। तो आप इसमें करके डालोगे तो मैं दिखाती हूँ, थोड़ा वो सही कंडीशन में रह रहा है। एक लंबा पीस था वो मैं खा चुकी। सो ये मैंने जो मसाला बचा था उसमें ऐड किया है। सो जो वैसा मतलब सबसे पहले बनेगा मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है। सो इसीलिए इसका रंग थोड़ा वाइट सा है क्योंकि इसका मसाला जो थोड़ा सा बचा था मैंने उसमें और ऐड कर दिया। इसको चेक करने की ट्रिक कि कैसे पता चले कि ये पका या नहीं, इसमें चाकू या कोई चॉपस्टिक या कुछ तो डाल के देखो, अगर वो चिपक नहीं रहा है उसमें तो मतलब बन चुका है। सो गाइस, हमने यहाँ पे प्याज ले लिया है। लहसुन मुझे पसंद नहीं है तो इसीलिए प्याज, और इसमें हमने थोड़ी सी डाली है हरी मिर्च। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च,
इसमें हम डालेंगे नमक, नमक थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ेगा क्योंकि जो आलू है उसमें नमक नहीं है। और हम अब तक दूसरे वाले गैस पे तेल गरम कर रहे हैं और इसमें आप सोया सॉस और विनेगर भी डाल सकते हैं ताकि वो और अच्छा और टेस्टी और चटपटा बने। सो हम यहाँ पे थोड़ा सा सोया सॉस, और हम डालेंगे थोड़ा सा विनेगर। मैं बता दूं कि जब आप इसको उबाल रहे हो ना, उसके बाद आप इसको ठंडे पानी में तुरंत वहाँ उबलते हुए में से निकालते हुए इसको ठंडे पानी में डाल देना और कोशिश करना कि बर्फ़ वाला पानी हो। तो हमने विनेगर डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे खौलता हुआ तेल, यानी टाइप ऑफ चिली ऑयल बना रहे हैं हम। और यहाँ पे हमने खीरा रखा हुआ है और धनिया पत्ती गार्निश करने के लिए। यहाँ पे हमने नूडल्स रखे हैं, इसमें कुछ नूडल्स और जो बन गए हैं वो ठंडे पानी में हो रहे हैं। सो यहाँ पे हमने कांच का बर्तन लिया है, इसीलिए हम तेल को थोड़ा ठंडा होने देंगे, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा, वरना सिजलिंग इफेक्ट नहीं आएगा। और अगर आपने कांच का बर्तन नहीं लिया है तो आप फिर गरम गरम तेल ही डाल सकते हैं। सो यहाँ पे हमने मिक्स करने के लिए बर्तन, मतलब फोक। सो गाइस, हमने पंखे के नीचे थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए इसलिए हमने तेल को ठंडा कर लिया है। अब हम ट्राई करते हैं। होप मेरे इक्विपमेंट्स को दिक्कत नहीं हो। इसी वक्त कुकर को भी सीटी देनी थी। 1 2 3। आपको इसमें सिजलिंग की आवाज़ नहीं सुनाई दी क्योंकि तेल ठंडा हो चुका था। सो यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे हमारे खीरे और उनको भी मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपना नूडल्स। देखो ब्रेक हो जा रहा है बट क्या ही कर सकते हैं। बट ये जो बच रहा है ना वो भी ठंडे पानी की वजह से, वरना तो बचेगा ही नहीं। मिक्स इट वेल, अच्छे से मिक्स करें। इसमें लाल मिर्च की कमी लग रही है तो हम उसमें और लाल मिर्च ऐड करेंगे। हम इसमें और खीरा डालेंगे। और हम इसको गार्निश करेंगे धनिया के पत्ते से। सो हमारा
किसको भी बीच में बोलना है। हमारा पोटैटो नूडल्स तैयार है, आप भी ट्राई करिए और बताइएगा कैसा लगा। हमारे घर में सबको पसंद आया, बट कच्चा लहसुन हमारे घर में भी सबको पसंद आया, बट मेरे को सब चीज़ अच्छी थी, बस कच्चा लहसुन ही अच्छा लगा। सो मैंने वो नहीं डाला है, आप वो भी डाल सकते हो। और आप होप यू लाइक इट। मैंने कोशिश की है कि इसको इजी तरीके से आपको समझा सकूं, बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सो गाइज, ये हमारा सबसे पहला नूडल्स जो बना था वो है, क्योंकि हमने इसको स्टील के बाउल में बनाया तो हमने सिजलिंग हॉट ऑयल डाला था। सो ये आप भी ट्राई कर सकते हैं। अगर ट्राई करिएगा तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में लिख कर कि कैसा लगा, और वैसे भी आप अपने रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।